हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ और आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो टॉपिक रहेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया था वो था आपका साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज आपका साधारण ब्याज से ही हम लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ कि सीआई होता क्या है। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज को समझ लेंगे तो आप इनके क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज आपने सुना भी होगा कि जब हम किसी को पैसे अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देते हैं तो इसमें बहुत फ़ायदा होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि इस चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज आपको मिलेगा प्रतिवर्ष, उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता रहता है। ठीक है, ब्याज पर ब्याज का मतलब है कि आपने किसी व्यक्ति को मान लीजिए 100 रुपये उधार दिए थे 4 साल के लिए। ठीक है, तो 100 रुपये का पहली साल में जो ब्याज मिलेगा आपको, अगली साल उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता रहेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा फायदा होता है। अब ये कैसे नंबर से समझेंगे तो समझ लीजिएगा, ऐसे हम मानते हैं कि हमारे पास रुपए थे, कितने? 1000 रुपये थे। इन 1000 रुपये को हमने 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने किसी मित्र को या किसी और व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए उधार दे दिया। ठीक है, अगर हमें 2 वर्ष के लिए उधार दिया है तो इसका बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो कैसे निकालते हैं साधारण ब्याज। पहली साल में कितना रुपए मिलेगा, 1 वर्ष बाद बताइए इसका ब्याज कितना रहेगा। कितने वर्ष बाद? 1 वर्ष बाद। तो देखो 1 वर्ष बाद कितना रुपए मिलेगा, 1000 का 10% मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो 1000 का 10% निकाल लो, कितना होगा? 1000 का 10% होगा आपका 100 रुपये। सॉल्व कर लो इस तरीके से, 1000 गुणा 10%, का साइन हटाएंगे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा? 100 रुपये। यानी कि 1 साल बाद उसको कितना ब्याज मिला? 1 साल बाद उसको 100 रुपये मिला। तो ये 100 रुपये मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, कितने वर्ष के लिए दिया? 2 वर्ष के लिए दिया ना। 1 साल बाद 100 रुपये मिल गया, दूसरी साल भी तो कुछ पैसा मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा? पहले वर्ष में तो 100 रुपये मिल गया, दूसरे वर्ष में भी उसको 1000 का 10% ही मिलेगा, यानी कि फिर से कितने मिल जाएंगे? 100 रुपये मिल जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर कितना ब्याज मिल गया उसको 2 साल के बाद? 100 रुपये पहले वाले और 100 रुपये दूसरे वाले, यानी कि टोटल उसको कितने मिल गए? 200 रुपये मिल गए ब्याज के। कब? जब उसने साधारण ब्याज लगा रहा था। वो क्या लगा रहा था? साधारण ब्याज लगा रहा था। ठीक है, अब यहीं पर चक्रवृद्धि की बात करते हैं तो सेम मैं रुपए लूंगी, कितने? 1000 रुपये ही ले रही हूँ, 1000 की राशि। सेम दर रखेंगे, 10% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जा रही है। तो आप बताइए इसका सीआई कितना होगा। तो सीआई देखिए कैसे काउंट होता है आपका, मैं आपको काउंट करना सिखा रही हूँ अभी। सीआई कैसे काउंट होगा, तो पहली साल में आपको कितना रुपए मिलेगा? पहली साल में जो मिलेगा, हर साल आपको साधारण ब्याज ही मिलता है, लेकिन उस साधारण ब्याज के बाद जो ब्याज मिल रहा होगा ना, उस पर भी साधारण ब्याज फिर से मिल जाएगा। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज में बन जाता है आपका। अब बताइए पहली साल में कितना पैसा बनेगा? 1000 का 10% बनेगा, जाहिर सी बात है। और 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएंगे। अभी जस्ट हम निकाल के आए हैं। तो 1000 का 10% मिल गया, यानी कि यहाँ उसको कितने मिल गए? 100 रुपये मिल गए 1 साल के बाद। ये 100 रुपये क्या है? ब्याज हैं। ठीक है, दूसरी साल की बात करते हैं, यानी कि सेकेंड ईयर जब चलेगा, दूसरा वर्ष चल रहा होगा, तो उसको फिर से 1000 का 10% मिलेगा। ये तो मिलना ही है प्रतिवर्ष। जो मूलधन था, जो उसका मूल पैसा था, पी था, उस पर तो प्रतिवर्ष ब्याज मिलेगा। तो 1000 का कितना? 10% के हिसाब से 100 रुपये बने हैं, तो 100 रुपये उसको फिर से मिल जाएंगे। लेकिन जो उसने पहले वर्ष में जितना ब्याज प्राप्त किया था, कितना ब्याज प्राप्त किया था पहले वर्ष में? 100 रुपये ब्याज से प्राप्त किए थे। इस 100 रुपये पर भी ब्याज मिलेगा, सेम उसी दर से, 100 के 10% के हिसाब से। तो बताओ कितना बनेगा? 100 का 10%। 100 का 10% कितना? प्रतिशत का साइन हम जैसे ही हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, और 100 का 10% हो जाएगा 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये भी उसको मिलेंगे सेकेंड साल में। ठीक है, जब सेकेंड ईयर होगा तो उसको 10 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिला है। तो आप टोटल ब्याज जोड़ सकते हैं, यहाँ से कितने रुपए बन गए? 100 रुपये ये, 100 रुपये ये और 10 रुपये ये। तो 100 100 200 और 200 10 रुपये।
तो CI ये क्या है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो समझ में आया क्या समझाना चाह रही थी मैं, क्वेश्चन से अब आप समझ गए होंगे। देखो सेम राशि थी, दर भी हमने सेम रखी, कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। ऊपर ब्याज मिला था कितना 200 रुपये और CI कितना हुआ 210 रुपये। तो देख रहे हो ना 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, उतने ही वर्ष के लिए पैसा दिया, उतनी ही दर से दिया और उतना ही पैसा दिया, लेकिन ब्याज क्या मिला, थोड़ा सा ज़्यादा। तो समझ में आ रही होगी बात कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो भी आपको ब्याज हर वर्ष मिल रहा होगा उस पर भी आपको ब्याज मिलता रहेगा, ठीक है। इसलिए ये चक्रवृद्धि ब्याज आपका बढ़ता रहेगा। तो अब ऐसे 3 वर्ष हो या 4 वर्ष हो, ज़्यादा वर्ष दिए होंगे तो हम ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए आपका सूत्र है, तो उन सूत्रों को देख लीजिए। यहाँ पर पहला आपका सूत्र है, ये वाला सूत्र इम्पॉर्टेंट है, मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपॉन 100 और पावर लगती है समय की। सिंबल्स में सूत्र इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है आपसे, याद रखना। A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू पावर हो जाएगी T की। ये मिश्रधन क्या है, तो ये यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन है, क्योंकि इस यहाँ पर मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज ऐड होगा, इसलिए आप इसको चाहें तो याद करने के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन बोल दीजिएगा, ठीक है। दूसरा सूत्र क्या है यहाँ पर, दूसरा सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि CI बराबर A माइनस P। जैसे आपको SI का फॉर्मूला याद होगा, क्या था, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपसे सीधे सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो आप इस सूत्र को लगा देंगे, लेकिन जब क्वेश्चन में आपसे सीधे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो आपको सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर आप लास्ट में आके ये लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है ये रहा, चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करना शुरू करिएगा, देखते हैं कितने बच्चे कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने रुपए हैं, सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी एग्जाम में भी। P का मतलब क्या है, मूलधन, कितना मूलधन है, 2000 रुपये मूलधन है। दर कितनी है, R दी है 10%, T कितना दिया है, समय दिया गया है 3 वर्ष। फाइंड क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI फाइंड करना है, ठीक है। सूत्र हम अपना लिखेंगे, सूत्र क्या था, A यानी कि मिश्रधन बराबर A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितनी, T यानी कि समय। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो A की जगह आपका रहेगा A, P की जगह आ जाएंगे 2000 रुपये, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस R की जगह कितना 10 आ जाएगा बटे 100, और पावर कितनी 3 वर्ष है तो 3 यहाँ पर घात लग जाएगी, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा A बराबर 2000, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन 10 पावर कितना 3 हो जाएगी। एलसीएम ले लीजिएगा तो A इक्वल हो जाएगा 2000, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11 बटे 10 पावर कितनी क्यूब। अब यहाँ पर आएंगे तो A बराबर 2000 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, 3 है ना पावर, तो 3 बार गुणा होगा, नीचे 10 गुणा 10 गुणा 10, कैंसिल करो, 0 से 3 0 हैं तो ऊपर के 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपकी A की वैल्यू कितनी आएगी, A इक्वल 11, 2 बचा हुआ है, उसके बाद क्या बचा हुआ है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो A इक्वल आ जाएगा 11 का क्यूब कितना होता है 1331, ठीक है। तो 2 गुणा हो जाएगा 1331, आप चाहें तो गुणा कर लें, कोई परेशानी की बात नहीं है। 11 में 11 का गुणा करोगे तो 11 एकम 11, हाथ से ले 11 एकम 11 और 1 12,
ठीक है, 121 आया। इस 121 में फिर से 11 का गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा, हासिल 2, 11 एकम 11 और 2 कितने 13, तो 13 31 निकल के आएगा। वही मैंने यहाँ पर रख दिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे याद है क्यूब, इसलिए मैंने फटाफट से उसको रख दिया। अब मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, यानी कि आपका जो यहाँ पर वैल्यू निकल के आई है मिश्र धन की वो कितनी आ गई है 2662। हमें निकालना क्या था, हमें CI निकालना था, हमें A की ज़रूरत ही नहीं थी। मिश्र धन की ज़रूरत थी क्या, नहीं थी, इसलिए थी ज़रूरत क्योंकि CI भी तो तभी निकलेगा जब मिश्र धन निकाल पाएंगे, इसलिए मिश्र धन निकालना पड़ा था हमें। तो यहाँ पर अब हम करते हैं CI बराबर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P। A का मान कितना आया है 2662 माइनस P का मान था 2000, तो यहाँ पर कर दीजिएगा सॉल्व, कितना बन जाएगा 2662, यानी कि 662 रुपये यहाँ पर ब्याज बना हुआ है। हो गया सभी का, निकल आया उत्तर, कितना CI निकल के आया है, CI निकल के आ गया है 662 रुपये। क्लियर, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करिए। यानी कि CI भी निकालना है प्रश्न में और चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि A का मान भी निकालना है। तो क्या क्या निकालना है उसको मैं ऊपर लिख रही हूँ, CI निकालना है और चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि A की वैल्यू भी निकालनी है। प्रश्न में आपको दिया क्या क्या है, तो सबसे पहले 3000 रुपये दिए हैं, तो यहाँ पर P की वैल्यू हो जाएगी 3000, ठीक है। इसके बाद R का मान दिया था 20%, तो R हो गया यहाँ पर 20%। T का मान दिया है, समय दिया गया है 2 वर्ष के लिए दी जा रही, तो समय हो जाएगा 2 वर्ष। हम लगाएंगे अपना सूत्र, कौन सा, A वाला, ठीक है। तो सूत्र हमारा था A इक्वल P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर क्या थी, T, यही तो सूत्र था हमारा। बस अब यहाँ पर क्या रख देंगे, सारी की सारी वैल्यू उठा के रख देंगे। सूत्र लिख रही हूँ यहाँ पर A इक्वल P ब्रैकेट में 1 + R/100 और पावर कितनी, T, सारी की सारी वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ। तो A की जगह कुछ नहीं रखा जाएगा, P की जगह रखा जाएगा 3000, ठीक है। 1 + R की जगह कितना 20/100 और पावर कितनी हो जाएगी 2 वर्ष यानी कि 2। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी कर सकते हैं आप कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो 5 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर A इक्वल बन जाएगा 3000 ब्रैकेट में 1 प्लस कितना बचा हुआ था 1/5 बचा था, तो 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ LCM लेके सॉल्व करेंगे तो A इक्वल बनेगा हमारा 3000, 5 एकम 5 और जुड़ जाएंगे तो 6, तो 6/5 का स्क्वायर, खोल दीजिएगा इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा A बराबर 3000, ठीक है, गुणा 6 बटे कितना हो जाएगा 5 गुणा 5, आप डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 एकम 5, तो ये जाएगा 5 छिक्का 30 और यहाँ पर हो जाएंगे 0 0, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है 5 एकम 5, ये जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ पर बचेगा कितना 1, 5 दूनी 10 और ये रहा 0, कितना बचा हुआ है 0। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा A इक्वल 120 मल्टीप्लाई और कितना हो जाएगा 6 6 36, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। 120 गुणा 36 करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। A इक्वल हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 36, 12 का गुणा कर दीजिएगा तो 12 छिंग 72, हासिल लग जाएगी 7 और 12 तियाँ 36, 36 और 7 आपके कितने हो जाएंगे 43, यानी कि 432 और 0 का 0, तो ये आपका निकल के आएगा 4320, ठीक है, 320, 4320 जो है वो आपका क्या निकल आया, मिश्रधन। तो पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, आधा आंसर तो हमारे पास निकल के आ चुका है।
अब हमें और क्या निकालना है, हमें CI भी निकालना था प्रश्न में। तो यहाँ पर हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा, CI बराबर A माइनस P। A का मान दिया है 4320 और P का मान कितना था, 3000 रुपये थे, तो 3000 माइनस करेंगे, 0 0, 2 से 0 गया 2, 3 और 4 में से 3 गया 1, 1320 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आ जाएगा। क्लियर है, आ गया सभी का। उम्मीद है आप लोग कर पा रहे होंगे और अच्छे से कर लिया होगा। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रीमा ने 21,000 रुपये की जो राशि है वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के अंत में उसे कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे, 2 वर्ष के अंत में उसे कुल कितना रुपए मिलेगा। आपको पता है कि जब अंत हो जाता है उसके बाद जो रुपए पूरी राशि मिलती है वो राशि होती क्या है, उस राशि में मूलधन भी हमारा मिला हुआ होता है और ब्याज भी मिला हुआ होता है। और जब मूलधन और ब्याज ऐड हो जाते तो हमारा वो बन जाता है मिश्रधन। तो इस प्रश्न में मिश्रधन पूछ रहा है, ना कि ब्याज। ठीक है, और क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का था तो यहाँ चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा, यानी कि A की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। तो पहले हम लिखते हैं P इक्वल 21,000। ठीक है, इसके बाद R हमें दिया था, R बराबर दिया था प्रश्न में 10%। T का मान कितना दिया है, T हमें दिया है 2 वर्ष। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, A निकालना है, यानी कि मिश्रधन निकालना है। तो सूत्र यहाँ पर क्या लगेगा, वही वाला, A इक्वल P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, मान रख दिए जाएंगे। अब A की जगह A, P की जगह लग जाएगा 21,000 ब्रैकेट में 1 + R की जगह 10 और नीचे कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, और पावर कितनी लग जाएगी, 2 यहाँ पर घात लग जाएगी। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर रहेगा 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर बचेगा 21,000 1 + 1/10 की पावर कितनी, 2। नेक्स्ट आ जाओ आगे, 21,000 10 एकम 10, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पर आ जाएगा 10 + 1, तो 10 + 1 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देती हूँ कितना, 11, और उसका क्या, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को अब हम खोल देंगे तो यहाँ बनेगा 21,000। स्क्वायर का मतलब क्या है, उसी संख्या का 2 बार गुणा। तो 11 × 11 नीचे हो जाएगा 10 × 10। 0 से 2 0 से 2 0 ऊपर के कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा 210 × 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको 2-3 नंबर बहुत देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा 25। ठीक है, 25 का स्क्वायर याद रखना, 26 का स्क्वायर याद रखना। ठीक है, इसके बाद नहीं 26 मिलेगा, 25 नहीं मिलेगा। खैर 25 का भी याद कर लो, इसकी मैं ट्रिक आपको बता दूंगी। 26 का याद रखना, 27 का याद रखना, और यहाँ पर 23 का भी याद रखिएगा, 21 का याद रखिएगा। मतलब एक तरीके से मैं आपको सारे के सारे 30 तक जो रहेंगे 1 से लेके 30 तक स्क्वायर मैं प्रोवाइड करा दूंगी, और 1 से लेके 20 तक मैं आपको क्यूब जो रहेंगे घन वो प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, चलो तो 11 का घन 11 का स्क्वायर कितना, 121 होता है। मल्टीप्लाई कर लो चाहे तो, 11 एकम 11, हासिल लग जाएगी 1, 11 एकम 11 और 1 12। ठीक है, 121 निकल आया, तो वही 121 हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, आगे हम सॉल्व कर देते हैं इसको। A इक्वल 21 का गुणा करना है तो 21 एकम 21 हो जाएगा। यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ 210 × 121। ठीक है, गुणा करोगे तो 21 एकम 21, हासिल कितनी लग जाएगी, 2 लग जाएगी। 21 दूनी 42, 42 और 2 आपका हो जाएगा 44, तो नीचे 4 आ जाएगा, हासिल लग जाएगी 4। ठीक है, और 21 एकम 21 और 21 और 4 कितने हो जाएंगे, 25। तो 2,541 रुपये मिश्रधन निकल करके आएगा। ठीक है, आ गया सभी का उत्तर। उम्मीद है कि सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। यहाँ पर 0 और लगाइए, मैंने 0 लगाना मैं भूल गई हूँ, 0 भी लगाना है आपको।
ठीक है, 0 मैंने नहीं लगाया, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया था। तो 2 5 4 1 और 0, ये वाला 0 रहेगा, तो उत्तर आपका ये रहेगा। ठीक है, 25,410। ठीक है, यही CI पूछते तो 25,410 में से 21,000 हम माइनस कर देते, CI निकल करके आ जाता। कितना निकलता? 4,410 रुपये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 8,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। यहाँ पर दर R आपसे निकलवाई जा रही है। ठीक है, R का मान निकालना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर P का मान कितना दिया है? P हमारे पास है 8,000 रुपये। क्लियर है? T दिया है, T हमें दिया है 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज दिया, यानी कि CI की वैल्यू दी गई है, तो CI बराबर कितना है? यहाँ पर 1,680 रुपये CI है। निकालना क्या है हमें R की वैल्यू निकालनी है, दर निकालनी है, कितने प्रतिशत दर पर हमने दिया है ये पैसा। सूत्र क्या होता है हमारा? सूत्र होता है हमारा A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 पे पावर T। A रखना है, तो A को हम कैसे रखेंगे? A का मान क्या होता है? P + CI। अभी सूत्र में आपको कल भी मैंने ये बताया था कि मिश्रधन बराबर होता क्या है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। A बराबर है क्या? P + CI है। ठीक है, तो इस A की जगह आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, P + CI। ठीक, P का मान कितना है? पहले तो मैं यहाँ इस सूत्र में ही रख देती हूँ सीधे सीधे, चाहे तो ऊपर सॉल्व कर लो, निकाल लो, जैसा चाहे वैसे कर लो, पर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगी। इस A के नीचे मैं क्या लिखूँगी? P + CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल P ब्रैकेट में 1 + R/100 और पावर कितनी रहेगी? T रहेगी। P का मान कितना है? P का मान है 8,000 रुपये और CI कितना है? 1,680। ठीक है, तो वही रखना है यहाँ पर। P हम रखेंगे 8,000 प्लस CI रखेंगे 1,680। यहाँ पर भी P रखा जाएगा कितना? 8,000 रुपये। दर पता नहीं, दर की जगह R का R रहेगा, 100 का 100 रहेगा, समय रहेगा स्क्वायर 2। ठीक है, क्योंकि 2 वर्ष के लिए दिया था तो 2 वर्ष यहाँ पर हमने समय रख दिया। ऐड कर दीजिएगा यहाँ पर, तो 8,000 में जब 1,680 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 9,680 रुपये इक्वल 8,000 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 1 + R/100 का स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने 8,000 को पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर आपका बनेगा 9,680 था, पूरा लिखा जाएगा 9,680। 9,680 बटे 8,000। क्लियर? यहाँ क्या बनेगा? 1 + R/100 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 8 से ही डिवाइड हो रहा है ये, तो 8 एकम 8, 2 0, ये जाएगा 8 एकम 8, 1 बचेगा, 16 बन जाएगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी कि 121/100 यहाँ पर निकल करके आया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 121/100 इक्वल 1 + R/100 का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर पक्षांतर करेंगे तो बन जाएगा आपका रूट 121/100, यहाँ पर 1 + R/100। ठीक है, रूट से जब निकालोगे तो आपको पता है 121 किसका वर्ग होता है? बताइएगा, 11 का। किसका होता है 121? 11 का वर्ग होता है। तो यहीं पर हम क्या रख देंगे? 11। ठीक है, 11/100। 121 की जगह क्या कर देंगे? 11 और उसकी जगह कर देंगे 10। तो यहाँ पर बनेगा 1 + R/100। ठीक है, LCM लेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा? 11/10 इक्वल 1 + R/100। LCM ले लीजिएगा तो यहाँ बनेगा 11/10 इक्वल 100 + R/100। ठीक है,
इधर इसको ले आइए, 100 को इधर ले आते हैं तो 11 गुणा 100 बटे हो जाएगा 10 और इधर बचेगा 100 प्लस आर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 11 गुणा 10 कितना 110 और यहाँ पर बचेगा 100 प्लस आर। 100 को इधर लेकर के आएंगे तो 110 में से जब 100 माइनस करोगे कितना बचेगा 10 निकल करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं, 100 को इधर लेके आए तो 110 माइनस का 100 इक्वल आर, यानी कि कितना बचा 10%। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10% निकल करके आ गई। उम्मीद है कि क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा, कर लिया होगा सभी ने। आसान क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें लेंदी रहेगी ही। इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन काफ़ी लंबी आपकी चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 1440 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करें जो 2 वर्ष तक ब्याज पर हो। कोई धन है जो दिया जा रहा है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो आर तो हमें पता है कितनी है 20% है। इसके बाद मिश्रधन प्राप्त हो गया उसका कितना 1440 रुपये। समय बता दिया है कि 2 साल के लिए उसको दे दिया गया था। अब वो धन ज्ञात करना है, यानी कि मूल धन ज्ञात करना है, पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सूत्र तो सेम वही सूत्र है भाई हमारा, ए इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। मान रख दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 1440 इक्वल पी 1 प्लस आर की जगह आ जाएगा आपका 20, क्योंकि आर 20% थी, तो 20 बटे कितना हो जाएगा 100 पावर हो जाएगी 2। यहाँ से डिवाइड कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो अंदर कितना बचेगा आपका 1440 बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1440 इक्वल पी, एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 और एक 6 बटे 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप खोल दीजिएगा तो आपका यहाँ पर बन जाएगा ए इक्वल, सॉरी ए तो है ही 1440, तो 1440 बराबर पी, 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इधर उठा करके ले आइएगा तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 1440 गुणा 25 बटे कितना 36 और बराबर हो जाएगा पी के। डिवाइड कर दीजिएगा, 6 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 6 छिंग 36 और 6 से ये भी जा रहा है, 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 चौक 24 और 0। ठीक है, फिर 6 से हो रहा है, 6 एकम 6, 6 चौक 24 और 0। तो यहाँ पर P बराबर निकल आएगा 40 गुणा 25। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 25 चौके 100 और 1 0 ये वाला, तो 1000 रुपये आपका मूल धन निकल आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आसान, कर पाया सभी ने। चलिए, उम्मीद है कि आप सभी कर पाए होंगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 9000 रुपये एक बैंक में जमा किए, 2 वर्ष बाद, ये 2 लिखा है, ठीक है, ये पूर्ण विराम है, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे यदि बैंक 8% वार्षिक ब्याज दे। बैंक अगर 8% वार्षिक ब्याज दे रहा है तो उसको कुल कितने रुपए मिल जाएंगे, यानी कि उसको ए कितना मिलेगा, ए पूछ रहा है यहाँ पर। मान रखिएगा पी कितना है, रुपए दिए हैं टोटल 9000, ठीक है। आर कितना दे रहा है, आर दे रहा है 2 वर्ष, यानी कि 2 साल के लिए भाई उसने बैंक में रखे हुए हैं। अरे आर 2 वर्ष कहाँ हो जाएगा भाई, ये तो टी का मान है। क्या कर रही हैं मैम आप भी, है ना हो जाता है कभी कभी। टी है आपका 2 वर्ष और आर है 8%। क्लियर, ए निकालना है तो सूत्र हमारा वही काम करेगा, कौन सा, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, वो स्क्वायर कह रही हूँ टी,
ठीक है, जितना समय होगा, अगर 2 है तो स्क्वायर लग जाएगा, 3 है तो क्यूब लग जाएगा, उससे कोई परेशानी नहीं आनी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। ए इक्वल हो जाएगा कितना, 9000, 1 प्लस कितना दिया है, 8 दिया है, तो 8/100 इसका स्क्वायर, 4 से डिवाइड हो रहा होगा, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 25 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ आपका बन जाएगा ए बराबर 9000, यहाँ हो जाएगा 25, देखो 25 से कम 25, और 25 में ये 2 ऐड होंगे, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27, 27 का स्क्वायर। ठीक है, 26 27 दोनों के याद रखना स्क्वायर, इसीलिए बोला था मैंने। 9000 गुणा 27 का, 27 गुणा 27, ऐसे ही तो लिखेंगे, 27 गुणा 27 बटे कितना हो जाएगा, 25 गुणा 25। ठीक है, इसको इधर आके हम सॉल्व कर लेते हैं साइड में। नेक्स्ट आप आइए इधर स्टेप में, तो ए बराबर 9000 गुणा 27 गुणा 27, 27 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 729, तो 729 रख देंगे, और नीचे रखेंगे 25 गुणा 25, क्योंकि 25 से हम इसे डिवाइड करने जा रहे हैं, इसलिए हम 25 का स्क्वायर नहीं रख रहे हैं यहाँ पर। 5 से डिवाइड कर दें, छोटे छोटे नंबर से करते हैं, 5 25 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 5 एकम 5, 4 बचेंगे, 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, और 0 0। ठीक है, फिर से आप 5 से कर दीजिएगा, 5 एकम 5, यहाँ पर जाएगा 5 तियाँ 15, कितना बचेगा यहाँ, 2 बचेगा, नहीं 5 तियाँ 15, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, 360 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से कर सकते हैं डिवाइड, ये 25 से कर दीजिएगा, मतलब सीधे 25 से कर दो या 5 से कर दो, तो हम करेंगे सीधे 5 से ही करते हैं, छोटे छोटे नंबर से। 5 5 25 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 5 25, 5 7 35, 5 7 35, 5 दूनी 10, डेसिमल में आंसर आएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ए इक्वल 72 मल्टीप्लाई 729 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड कर देंगे 72 को, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 5 एकम 5, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 5 चौके 20, यानी कि सॉरी यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, 14.4, तो ए बराबर आ जाएगा 14.4 गुणा 729, और 14.4 का जब आप गुणा करेंगे 729 में, तो कितना आंसर निकल के आएगा, लगभग आपका जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 10,497.6 रुपये। ठीक है, 10,000, देखो दशमलव से घबराना नहीं है, आप तो कर सकते हैं आराम से, 3rd सेमेस्टर है आपका। ठीक है, 10,497.6 रुपये आपका निकल के आएगा। ठीक है, वार्षिक ब्याज दें, हाँ कुल कितना रुपए मिलेगा, ए की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, क्लियर है, सभी का हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो 7th क्वेश्चन है ये मैं आप सभी को होमवर्क दे रही हूँ, इसको सॉल्व करिएगा, और जो भी इसमें चीज़ पूछी जा रही है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखूँगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ वर्ग बता देती हूँ, जैसे कि आपका हमेशा पूछा जाता है 21 का, आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बन के आ जाएगी 21, तो याद रखना 21 का जो स्क्वायर होता है वो आपका होता है 441। ठीक है, इसी प्रकार की आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बन जाएगी 26 की, तो 26 का स्क्वायर होता है 676। ठीक है, 27 का तो जस्ट अभी आपका बता ही दिया था, क्या था, 729। ठीक है, 11 का स्क्वायर याद रखना, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का क्यूब होता है आपका कितना, एक था 1331। ठीक है, इस तरीके का। बाकी शॉर्ट्स शायद पड़ा हुआ है आपको चैनल पर, अगर आप शॉर्ट्स देखेंगे तो वहाँ पर मैंने क्यूब और स्क्वायर जो आपके हैं वो कराए हुए हैं, वहाँ से आप उनको देख लेना और कॉपी पर अपने नोट कर लेना। तो आज इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।